डिक्टेशन अभ्यास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। विशिष्ट आशुलिपि अभ्यास नंबर 29। रेडी स्टार्ट। इस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। पूर्ण विराम। इनमें से कुछ तो सदियों पुरानी हैं। पूर्ण विराम। संसार की कई भाषाएं उनकी ऋणी रही हैं और आगे भी रहेंगी। पूर्ण विराम। यदि हम देश की किसी भाषा का इतिहास देखेंगे तो उसकी पक्की बुनियाद मिलेगी। सदियों पुराना उसका साहित्य मिलेगा। उसकी अनेक खूबियाँ मिलेंगी। पूर्ण विराम। अतः किसी एक भाषा को या उसके साहित्य को दृष्टि में रखते हुए कोई यह न समझे कि यह भाषा किसी छोटे से समाज की भाषा रही है। पूर्ण विराम। जब एक भाषा दूसरी भाषा की सहयोगी होती है तभी भाषाएं समृद्ध हो सकती हैं। पूर्ण विराम। यह इस नियम का सूचक है कि इस देश की भाषाओं में आपस में घनिष्ठता रही है। पूर्ण विराम। वे एक दूसरे की शोषक नहीं पोषक हैं। पूर्ण विराम। ऐसा ही हम समाजों के लिए भी कह सकते हैं। पूर्ण विराम। अलग रास्तों से जाते हुए भी सबकी मंजिल एक है। पूर्ण विराम। इन भाषाओं ने एक दूसरे को अपार साहित्य दिया है और उसको समृद्ध किया है। पूर्ण विराम। यह समझना होगा कि वास्तव में भाषाएं संसार के लोगों को निकट ला सकती हैं। पूर्ण विराम। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ के लोग ऐसा नहीं समझते। पूर्ण विराम। अतः भाषा के विकास के लिए हमें एक दूसरे को सहयोग देना है। पूर्ण विराम। उसके लिए इरादा पक्का हो तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। चाहे रास्ते में अनेक रोड़े आएं। पूर्ण विराम। मगर यह उस समय तक नहीं हो सकता है जब तक कि आप सबका सहयोग इस काम में न मिले। पूर्ण विराम। यह आवश्यक है कि हम इस दृष्टि से पग आगे बढ़ाएं जिसका उदाहरण आज से हजारों साल पहले इस देश के साधुओं ने दिया था। पूर्ण विराम। तब लोग उनको पूजते थे और वे सही मायने में साधक थे और
समाज को सही रास्ता व रोशनी दिखलाते थे। पूर्ण विराम। उस जमाने में कोई भी चीज़ असाध्य नहीं थी। पूर्ण विराम।